श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भी जिसे मानता है उसका ध्यान करेगा जाने वाली आत्मा के प्रति, क्योंकि इस परिवार द्वारा एक इतना बड़ा मानवता का कार्य किया जा रहा है जो बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। अव्वल अल्लाह नूर उपायो, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। आपे एक रंग है, आपे बहुरंगी, ज्योतिष भावे नानका, शाही गल चंगी। मेरे मालिक के हुक्म अनुसार हमारी बहन को जितनी भी श्वास रूपी पूंजी मिली थी, आज अपने श्वासों को पूरा करके प्रभु चरणों में जान विराजी। हमारी बहन ने अपने परिवार को और पूरी साथ संगत को कितना बड़ा ये जो महान कार्य किया है। इतने बड़ा घर में इतने परिवार को बताया गया, जैसा कि हमारी बहन अशियाना के अंदर भी जो परिचर के रूप में सत्संग किया, लोगों को आदेश देते थे, प्रार्थना कर लोगों को समझाते थे। आज वो इतनी बड़ी हमें शिक्षा दे के जा रहे हैं कि जीते जी तो हमने सेवा की है, मगर मृत्यु उपरांत भी अपने इस शरीर का दान किसी पीजीआई मेडिकल कॉलेज को दान में दिया जा रहा है, जो कि शाहबाद में आदेश मेडिकल कॉलेज है, उसे दान दिया जा रहा है। उससे कम से कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे जो मानवता की सेवा के कार्य के काम आएंगे। ये बहुत ही बड़ा महान कार्य है। जन सेवा दल इस परिवार को, इस समाज को नतमस्तक प्रणाम करता है। और दूसरा विशेष अहम कार्य है अपने नेत्रों का दान उन 2 नेत्रहीनों के लिए किया गया जिन्हें ये परिवार जानता तक भी नहीं। जब ये नेत्र उन नेत्रहीनों को लगेंगे तो अपने परिवार में रोजी रोटी का सहारा बनेंगे, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे, इस संसार रूपी काया को देख पाएंगे। भले ये हम सबके बीच में से चले गए हैं, मगर इनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा महान कार्य है। इतने बड़े दुख के समय इतना बड़ा महान कार्य करना कोई आसान कार्य नहीं है। हम पुनः पूरा समाज इस परिवार को नतमस्तक प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब भी हम इन्हें सत्संग के लिए बुलाते थे, जब भी हमारी बहन कहीं भी मुझे मिली है, तो इसने मुझे हमेशा एक ही बात कही है कि मेरे नेत्रों का दान जरूर कराना, हो सके तो मेरे देह का भी दान कराना। और आज परिवार ने उनकी इस बात को पूर्ण किया है। तो नतमस्तक प्रणाम है ऐसे परिवार को जो हमारी इस बहन के बताए हुए रास्ते पर चले हैं। ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा कार्य है। लोगों के लिए कहना बहुत आसान होता है, मगर इतना बड़ा कार्य करना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा, जो कार्य इस परिवार ने किया है, भगवान से प्रार्थना करते हैं जो दुख दिया इस परिवार में, उसे सहन करने की शक्ति पता नहीं। क्योंकि संत सदगुरु भी सत्संगों में हमें यही समझाते हैं कि हमें निष्काम सेवा करनी चाहिए, यानी दिन का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे हमें भजन सिमरन करना चाहिए। उससे जो फल प्राप्त होता है उसी पर ये निष्काम करने का फल मिलता है। अगर हम 2.5 घंटे जो भजन सिमरन करते हैं उससे जो फल प्राप्त होता है, ये जो निष्काम सेवा का कार्य किए ये भी उसके बराबर है। हमेशा हमारे सदगुरु महाराज संत कृपाल सिंह जी महाराज भी हमें यही समझाते थे कि आप 1000 काम छोड़कर सत्संग पे जाओ और जितना हो सके नाम दान जपो। हमारे साथ यही जाएगा। और ये आज मानवता का कार्य जो ये करके जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है पानीपत के लिए कि इतना बड़ा संदेश देना बहुत बड़ा है हमारे लिए। तो ना मैं ये एक और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि सत्संगों में यही जो बार बार समझाया जाता है निष्काम सेवा का कार्य करें। वो क्या होता है, जैसा कि हम जीते जी रक्त दान करते हैं, हमें नहीं मालूम हमारे रक्त की एक बूंद किस अजनबी की जान को बचाती है, किस माँ के बेटे की जान को बचाती है, किस बहन के पति की जान को बचाती है। आप जीते जी अवश्य रक्तदान करें। मृत्यु उपरांत नेत्रदान, जैसा कि इस परिवार द्वारा आज नेत्रों का दान किया गया। अगर आप इसे अग्नि की भेंट करते तो 2 चुटकी राख होती। और इन्होंने तो अपना शरीर भी अग्नि के भेंट नहीं किया, और ये भी कितना बड़ा महान कार्य है। तो हो सके कोई भी आपको गरीब व्यक्ति मिलता है, अगर अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, आपकी थोड़ी सी सहायता से उनके बच्चों का भविष्य बन जाता है, आप उसकी जरूर सेवा करें। कोई बीमार व्यक्ति मिलता है और वो दवाई लेने में असमर्थ है, अगर आप उसकी थोड़ी सी सहायता करेंगे तो उसे भी लगेगा कि मेरा इस दुनिया में कोई है। पुनः एक और विनती आप सभी से हाथ जोड़कर मैं कर रहा हूँ, सभी अपने माँ बाप की, बुजुर्गों की सेवा करें। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है आपको जिसकी सेवा नहीं हो सकती और सेवा करने वाला कोई नहीं है,
मंद बुद्धि है, विकलांग है, बुजुर्ग है, मलमूत्र जो बीच में ही करता है और उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता, तो आप जन सेवा दल असियाना जो कि यहाँ बहुत ही नज़दीक आदर्श नगर में बनाया हुआ है, आप उसे वहाँ ला सकते हैं, उसकी वहाँ सेवा हो सकती है, क्योंकि लाने वाले के लिए भी ये बहुत बड़ा महान कार्य है। पुनः मैं आप सभी से यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँ, जितना हो आप अपने बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। ये आशियाने तो इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर उसका कोई नहीं है, मजबूर है, उनके लिए, और नहीं तो आप अपने बच्चों को आशियाना में भी ला सकते हैं। उन्हें दिखाइए कि ये जो बुजुर्ग आज यहाँ ठहरे, जिनके बच्चों ने इन्हें निकाला है, अगर आप कल हमारी सेवा नहीं करेंगे तो आने वाला समय आपके बच्चे भी आपको इसी आशियाना में लाएंगे। तो पुनः में यही प्रार्थना है मेरी, जितना हो निष्काम सेवा के कार्य करें। अंत में एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारी इस बहन के लिए जो इतना बड़ा महान कार्य किया है, क्योंकि देखो हमेशा रोज इनके सत्संग भी चलते थे और लोगों को ये सेवाएं भी देते थे, प्रीचर के रूप में बताते थे कि आप सत्संग के साथ जुड़े। सत्संग का मतलब क्या है? सच का संग करना। ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हम ये विद्याएं किसी को पढ़ाएंगे, जब स्कूल में जाते हैं मास्टर हमें पढ़ाता है तभी हम आगे चलते हैं, उसी प्रकार ये भी हमारे एक मास्टर का रूप करके काम करके जा रही हैं। तो मैं इस परिवार के निमित्त भी पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और महाराज जी से भी यही प्रार्थना करूँगा, जो दुख दिया है इस परिवार में उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अंत में एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारी बहन के चरणों में झुकते हुए, आओ झुक कर करे प्रणाम इन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। वाहेगुरु जी के प्यारे होते हैं वो, जिनका शरीर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का सेवा यहाँ पर हो रही है। यही सेवा जन सेवा दल समालका के अंदर, जो कि हमारे गोल्डी भैया पंकज जी हैं, वहाँ पर संभाल रहे हैं। और यहाँ भी जन सेवा दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रधान श्री किशन मनचंदा जी है, कपिल मल्होत्रा जी है, कमल गुलाटी जी है, राजकमल मल्होत्रा जी है, पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर और ये सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार ये सेवा में लगे रहें। एक स्मृति चिन्ह है इस परिवार को दिया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े दुख के समय ये बहुत ही बड़ा महान कार्य किया गया है। सर सामने सर सामने बस यार, अब तो हो गया बस। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमने उनका देहदान किया, उनकी आत्मा की शांति मिले। अब आगे भी हम उनके हर चीज़ जो वो चाहते थे वही सब करने की पूरी प्रयास करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन माता जी ने आपको बहुत बड़ा कार्य किया है, जाने का दुख तो है, लेकिन उसको क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? उस मिसाल है एक अपने आप में, वो है आज भी हमारे साथ। उनकी बातें आज भी हमेशा हमेशा हमारे साथ घूमेंगी, सभी के साथ घूमेंगी, सभी उन बातों पर अमल करेंगे। ये संदेश आप सबको अपने आप मिल चुका है। माता जी का नाम क्या था और किस परिवार से? पुष्पा बरेजा जी, वाइफ ऑफ श्री मोहनलाल बरेजा जी, बरेजा परिवार से। आपका हर्षित बरेजा। मिसाल हमारी बहन जो आज पुष्पा बरेजा
सबको देकर जा रही हैं, क्योंकि जीते जी तो इन्होंने बहुत ही सेवा की है। महाराज कृपाल सिंह के नाम लेवा ये उन परिवार से जुड़े हुए हैं और महाराज जी ने हमें सत्संगों में निष्काम सेवा कार्य के में हमेशा बताया है। इसी प्रकार आज जीते जी तो इन्होंने सत्संग के प्रीचर के रूप में सेवा का कार्य किया और आज मृत्यु प्रांत भी पूरे शहर को एक बहुत बड़ा संदेश दे के जा रही हैं। मृत्यु प्रांत सबसे पूर्व इन्होंने अपने नेत्रों का दान कराया, जो कि 2 नेत्रहीनों के काम आएगा। और ये पूरा देह दान, शरीर दान, जो कि पीजीआई मेडिकल कॉलेज आदेश शाहबाद में है, उसे दान में दिया जा रहा है। इससे कम से कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे जो मानवता की सेवा के कार्य के काम आएंगे। और पानीपत में ये हमेशा पहले भी होता रहा, हर साल लगभग 8 से 10 देह दान हो जाती हैं, जिसमें डेरा सच्चा सौदा का भी विशेष सेवा का कार्य रहता है। राधा स्वामी हो, काफ़ी संस्थाएं इसके साथ जुड़ चुकी हैं। ये हमें बहुत बड़ी मिसाल दे के जा रही हैं। इसी संदेश पर मैं पानीपत वासियों से एक प्रार्थना करूंगा कि हम जीते जी सेवा करते हैं और मृत्यु प्रांत भी सेवा करें, क्योंकि मृत्यु प्रांत अगर हम अपने शरीर को, इन नेत्रों को अग्नि की भेंट करते हैं तो राख हो जाती है। और अगर हम इसे किसी पीजीआई मेडिकल कॉलेज को जैसा कि देह दान करते हैं तो 10 डॉक्टर तैयार होते हैं, और नेत्र दान करते हैं जिससे 2 लोगों के घरों में रोशनी मिलती है। पुनः मैं आप सभी पानीपत वासियों का एक धन्यवाद भी करता जो हमारे सहयोग के लिए साथ लगे रहते हैं। और इस परिवार में भी आज इतना बड़ा महान कार्य करके एक बहुत बड़ी मिसाल की है। मैं ब्रेजा परिवार को और इनकी पूरी साथ संगत को नमन करता हूं, जन सेवा दल पानीपत की ओर से। देखने में आता है कि बच्चे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते और वो अनाथ आश्रम में पाए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उस लोगों को जो सेवा नहीं करते? मैं अपने सभी साथियों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, उनसे एक ही प्रार्थना करूँगा, अपने परिवार में अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की आप सेवा करें। अगर जो बच्चे सेवा नहीं करते, एक बार उन्हें आप जन सेवा दल अपना आशियाने में ला सकते हैं, उन बुजुर्गों को दिखाएं, ताकि उनसे एक बच्चों को संदेश मिलेगा कि आज इनके बच्चों ने जहाँ इन्हें पहुँचाया है, अगर आप हमारी सेवा नहीं करेंगे, आने वाला समय आपके बच्चे भी इसी आशियाना में लेके आएंगे। तो मैं पुनः आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की सेवा करें। हाँ, कोई ऐसा लाचार व्यक्ति मिलता है जिसकी कोई सेवा करने वाला बिल्कुल नहीं है, आप उसे जन सेवा दल आशियाना जो कि आदर्श नगर में बनाया वहाँ ला सकते हैं। जिनके परिवार हैं, जिनके बच्चे सक्षम हैं और जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, ताकि उन्हें एक ये संदेश रहे, अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी इस रूप में हमारी सेवा नहीं कर पाएंगे। आज पुष्पा रानी ब्रेजा जी जिन्होंने अपना आइज़ और शरीर दोनों दान दिए हैं, और आज आदेश मेडिकल कॉलेज में जन सेवा दल के द्वारा ये कार्य किया गया। बहुत बढ़िया कार्य है। आज भोले बाबा का दिन है तो बहुत अच्छा काम हुआ है। शरीर दान किया है, हाँ जी, हाँ जी। महान कार्य किया, इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने भी अपने परिवार को बॉडी डोनेट कर रखी है, तो हम लोगों को यही कहेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डोनेट करें, जो जिससे 10 डॉक्टर पीजीआई मेडिकल कॉलेज के तैयार होते हैं। कोई संपर्क नंबर बता दीजिए जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें। संपर्क नंबर गुलाटी साहब का 90-506 68-750 या 9996110073, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जन सेवा दल से संपर्क कर सकते हैं 9996110073, 90-506 68-750, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कपिल मल्होत्रा, जन सेवा दल।